श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि अगर आप इतने ही बड़ी योगी हैं तो आप यहां पर क्यों हैं, इस युद्ध में क्यों हैं। मैंने कहा था ना, श्री कृष्ण युद्ध में क्यों खड़े हैं, सारथी क्यों बने हैं, सीधे युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है, श्री कृष्ण की नीति मुझे बहुत प्रभावित करती है, और विशेषकर तब जब ऋषि दयानंद का सर्टिफिकेट मिलता है तो और अधिक पढ़ने का मन होता है, और अधिक जानने का और समझने का मन होता है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण युद्ध में खड़े होते तो वो किसी एक व्यक्ति से उलझ रहे होते। कल्पना कीजिए, किसी एक के साथ लड़ रहे होते, उसके साथ दो दो हाथ हो रहे होते, जीत भी जाते, लेकिन जो युद्ध भूमि में और 12-15 महारथी अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, उनको क्या डायरेक्शन देनी है, उनको क्या सुझाव देने हैं, उन्हें कैसे संभालना है, ये काम श्री कृष्ण नहीं कर पाते, क्योंकि युद्ध लड़ने में व्यस्त रहते। उन्होंने पहले ही यह तय कर लिया कि मुझे योद्धा की भांति खड़ा नहीं होना है, मुझे दरअसल इस पूरे युद्ध की कमांड अपने हाथ में लेनी है। भारत के इस समय के जो सेनाध्यक्ष हैं, वो सीधे जाकर के किसी फाइटर प्लेन में बैठ करके युद्ध नहीं लड़ते, और नहीं लड़ना चाहिए। वो पीछे बैठ करके योजना बनाते हैं, उनके पास सूचना आती है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। और कल्पना कीजिए, अगर महाभारत में श्री कृष्ण सारथी न होते तो इतनी योजनाएं जो बनी, चाहे वो कर्ण को लेकर के बनी कि जब कर्ण का रथ एक खाई में फंस गया, ऐसा नहीं है कर्ण का ही रथ खाई में फंसा था, उससे पहले अर्जुन का रथ भी फंस गया था। अर्जुन नीचे उतरा था और उतर करके अपना पहिया निकाला था, लेकिन कर्ण ने बाणों की बौछार बंद नहीं की थी। लेकिन जब कर्ण का स्वयं का पहिया फंसा, तब वो धर्म की दुहाई देने लगा, और उस समय अर्जुन प्रभावित हो गया। हाँ, ठीक ही तो कह रहा है, इस पर इस समय वार नहीं कर सकते, अभी पहिया फंसा हुआ है। सोचिए, उस समय श्री कृष्ण ना होते तो युद्ध की दिशा क्या होती, युद्ध का परिणाम क्या निकलता। युद्ध का परिणाम निकलता कि लाशें तो बिछी हुई हैं, पर राजा अभी भी दुर्योधन है। सब कुछ कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, जाने गंवाई, पर युद्ध फिर भी उसी दुष्ट के पक्ष में गया। उस समय श्री कृष्ण का वो सूत्रधार वाला रूप सामने आता है, सेनापति वाला रूप सामने आता है, एक जो सेना के अध्यक्ष वाला रूप सामने आता है, और वो कहते हैं, अर्जुन सोच क्या रहे हो, तुम्हारा भी अभी पहले रथ फंसा था, इसने बाणों की बौछार रोकी नहीं थी। और याद करो उस समय को, जब तुम्हारा एक छोटा सा बालक अभिमन्यु, छोटा सा बालक, महारथी खड़े हैं सामने। यही कर्ण था जिसने जाकर के आचार्य द्रोण से कहा था कि जब तक इसका रथ इसके पास है, रथ में अस्त्र शस्त्र इसके पास है, इसको हरा नहीं सकते आप, भले ही देखने में छोटा है पर तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, एक काम करो, इसका पहिया तोड़ो। ये कर्ण था जिसने जाकर के बताया था, ये योजना बताई थी, और तब पहिया तोड़ा गया था। तब अभिमन्यु नीचे गिर पड़ा था, और उठ करके उसने अपने रथ का पहिया उठा करके युद्ध लड़ने का प्रयास किया था, और ये सारे के सारे मिल करके मारने लगे थे, नोच खा गए थे तुम्हारे बेटे को। तब सोचो धर्म कहाँ गया था, किसके साथ धर्म की बातें कर रहे हो तुम। वो अकेले श्री कृष्ण थे जिन्होंने हर परिस्थिति से उस युद्ध को बाहर निकाला। इसलिए श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार किया। महारथी और सारथी में यही अंतर होता है, सारथी योजनाएं बनाता है, महारथी शरीर से लड़ता है, सारथी बुद्धि से लड़ता है। और इस समय महारथी बहुत हैं, पर बुद्धि वाला एक अकेला व्यक्ति है, श्री कृष्ण। इसलिए जब अर्जुन पूछते हैं कि आप युद्ध भूमि में खड़े क्यों हैं, या तो लड़ ही लीजिए या फिर युद्ध भूमि में रहिए ही मत, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे देख करके मेरे से प्रेरणा लेते हैं। एक हमने बचपन में शायरी पढ़ी थी कि ए राहगीरों, पानी को ध्यान से पीना, इसे कोई और भी पीता होगा। फिर वो कहते हैं, ए जीवन जीने वालों, जरा संभल करके जीना, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता होगा। श्री कृष्ण को पता है कि तुमसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं, तुम्हें देख करके लोग अपना जीवन तय करते हैं, तुम्हें देख करके वो अपने हर एक छोटे से छोटे काम को तय करते हैं कि जैसा श्री कृष्ण ने किया है वैसा ही मुझे करना है। तो वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा कोई कर्म अब शेष रहा नहीं है, मैं तो अपने योग में जीता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध भूमि में इसलिए हूं ताकि जो लोग मुझे देख करके प्रेरणा लेते हैं वो कहीं ये ना समझ लें कि अकर्मण्यता ही शायद जीवन जीने का तरीका है, युद्ध भूमि से हटना ही जीवन जीने का तरीका है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मैं कह रहा था ना, ऋषि दयानंद और श्री कृष्ण का जीवन बहुत मेल खाता है। इसलिए जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी के अंतिम समय में उन्हें लगता है कि मैं वेद भाष्य करता जा रहा हूँ,
पुस्तकें भी लिखता जा रहा हूँ, लेकिन ये समय पर छप नहीं रही हैं, तब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो बस ऐसे ही बैठ जाएं कि छपती रहेंगी जब तक छपती रहेंगी, लेकिन वो दूसरा विकल्प अपनाते हैं, अपने सहयोगियों से कहते हैं कि लंदन से प्रिंटिंग प्रेस मंगवाओ। वो पूरी की पूरी प्रेस लगाते हैं। आज वो प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में है, ऋषि दयानंद की मंगवाई गई मशीनें हैं, और जब वो पूरी प्रेस लग करके, छापा खाना लग करके तैयार हो जाता है, केवल इसलिए कि मेरा वेद भाष्य जल्दी जल्दी छप करके लोगों तक पहुंचे, इतना समय नहीं है हमारे पास, इसलिए वो दूसरे विकल्प का चुनाव करते हैं। पर एक बात और बोलते हैं, आज हम गृहस्थी हो गए, पत्र में लिख करके भेजते हैं कि छापा खाना तो लग गया, पर आज हम गृहस्थी हो गए। ये छापे खाने चलाने का काम तो गृहस्थियों का था, पर करना पड़ रहा है, मजबूरी है। करना इसलिए है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वो कर्म भूमि है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अधूरा छोड़ करके नहीं जा सकते। श्री कृष्ण ऋषि दयानंद सरस्वती जी के लिए बड़े प्रेरक व्यक्तित्व हैं, और इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, गाय गाय के साथ रहना पसंद करती है, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बुरे बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। और दयानंद सरस्वती जी को पूरे इतिहास में वर्तमान के समाज को देखते हुए एक व्यक्ति को लगता है कि जिससे प्रेरणा ली जा सकती है तो वो श्री कृष्ण है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी महाभारत की थी। हमें रोज़ महाभारत मीडिया में, समाज में, चौपालों पर लड़ना पड़ता है, और हम इसमें बिल्कुल पीछे ना हटें। ये बिल्कुल ना सोचें अरे यहाँ तो धर्म का ध्यान रखना है, यहाँ तो नियमों का ध्यान रखना है। अपराधी के साथ नियम काम नहीं करते, सिंपैथी काम नहीं करती, कठोर रहना पड़ता है। बस यही आज के लिए प्रेरणादायी है।